आज इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी और मंजीत सिंह सिरसा जी जो वरिष्ठ नेता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं और नवीन जी दिल्ली मीडिया के प्रभारी हैं, वो हमारे साथ हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मंजीत सिंह सिरसा जी को जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो विषय रखें, फिर आगे आदेश जी हमारे को धन्यवाद। आज ये बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्योंकि मैं आप सारे के माध्यम तो देश और दुनिया च वसदे गुरु नानक नाम लेवा संगत नूं और देश के पंजाब जो देश का सुंदर प्रदेश है, देश के प्रधानमंत्री ने जदों की यह सरकार बनी है की फर्क आया है इस सरकार की सोच अंदर और पुरानी सरकार की सोच अंदर। पहले तो आज बड़े जोर दे के गल कहना चाहना है, वक्त बदल गया है, वक्त इस कदर बदलिया है कितने एक सिगा समा जदों 1984 के अंदर श्री अकाल तख्त साहब को टैंकों से तोपां नाल गिराया गया, टैंकों से तोपां नाल गिराया गया। इत्थों दे हुक्मरानां ने दिल्ली के तख्त ने सिखां दे तख्त ते हमला करके उन्हें गिराउण दा काम कीता सीगा। जिस तरीके औरंगजेब ने सोच रही थी जिस तरह उन्हें साडे ते हमले किए उस तरीके हमला करके श्री अकाल तख्त साहब को गिराया गया तोपां ते टैंकों के नाल। और वक्त आज बदल गया है। आज की सरकार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस दिल्ली के तख्त तो चल के देश के गृह मंत्री श्री अकाल तख्त से जाके नतमस्तक होंगे ने मत्था टेक के जदा अकाल तख्त साहब कहते हैं दसो असीं की कर सकते हैं। ये अंतर आया। एक लोग साडा तोपां नाल गल करते सी, टैंकों नाल गल करते सी, दूजे लोग हाथ जोड़ के जथेदार साहब के सामने लैके कहते हैं दसो असीं अपनी कौम वास्ते की कर सकते हैं। इस देश के अंदर गौरवमयी सिक्ख्या इनू किसी भी सूरत अंदर इहदी कोई भी गल रहनी नहीं चाहिए। अज देश के प्रधानमंत्री ने जो किया वो सानू भुलना नहीं चाहिए। पहली बार होया कि देश के प्रधानमंत्री ने गुरु गोबिंद सिंह जी की बख्शी हुई दात जो साडे सिरां ते बड़े शान दे नाल ताज के रूप च सजदी है दस्तार, उसको उस तरह अपने सिर ते सजाया जिस तरह एक सिख सजाउंदा है। ते जदों भी गुरु चरणों च जाके नतमस्तक होए, भावें पटना साहब होवे, भावें हजूर साहब होवे या नंदेड़ साहब होवे, आनंदपुर साहब होवे, अपनी उस दस्तार को सिख के वांगू सजा के उसका उस तरीके मान सन्मान किया। ये देश ने पहली बार देखा कि देश का प्रधानमंत्री लाल किले ते जिन्नी मरा बोले ने पिछले 7 सालों च जिन्नी बार लाल किले ते बोले ने उन्नी बार ही गुरु साहिबाना का नाम लैके बार बार क्या है, कभी गुरु तेग बहादुर साहब, कभी गुरु नानक देव पातशाह जी, कभी गुरु गोबिंद सिंह जी का कि इन्हां गुरुआं दे सदके मैं इनके सजे हम। ये फर्क आ गया। मैं याद करना चाहना लोग कह देते हैं आजकल इलेक्शन आ गई तो वोटा पिछे करते हैं भाई असं नहर में रोकया तू वोटा पिछे ना कर, असं कि राजीव रोकया इंदिरा रोकया वोटा पिछे ना कर। इन्होंने लोगों ने तोप से टैंक चलाइया साढ़े उत्ते। अज प्रधानमंत्री को असं मिले से बड़ी उन्होंने एक रेलीवेंट गल कही है कि करतारपुर साहिब का लंघ या करतारपुर साहिब गुरुद्वारा साहिब को मिलन लैन के बड़े मौके आए। पहली गल 1947 छड्डना नहीं चाहिए क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और उस वेले की कांग्रेस के लोग सिखां की साइकी और सिखां की भावनावां की कदर ही नहीं करते थे। जिस सिख मास्टर तारा सिंह ने इन्नी वड्डी लड़ाई लड़के और इस पंजाब को बचाने का काम किया, वरना पाकिस्तान दिल्ली के अबरूआं ते हुंदी जेकर मास्टर तारा सिंह ने उस वेले लड़ाई ना लड़ी हुंदी। और सानू अफसोस है पिछले 75 सालों तो निरंतर सिखां नाल कीते वादे सरकारां मुकरदियां रहियां। एक वाहद सरकार हुण आई आ जिहड़ी सोचदी आ कि असीं सिखां वास्ते करना और उससे ही मास्टर तारा सिंह जेल पाया गया। आज प्रधानमंत्री ने गल कही 1947 करतारपुर साहब लेना चाहिए। फिर मौका आया 1965 का जंग असीं जिते, असीं पाकिस्तान के अंदर बढ़ चुके थे लेकिन करतारपुर साहब फिर नहीं लिया, छड़ के आ गए। फिर 71 की जंग हुई, 90,000 सैनिक साडे गिरफ्त अंदर सीगे, साडे को मौका सीगा पर असीं करतारपुर साहब फिर नहीं लिया। और अरदासा सिख करता रहा, कदों मिलिया जदों इस सरकार इतने बड़ी देश के प्रधानमंत्री ने सोचा
कि मैनू अपने सिखा पिछे करना है, तो फिर करतारपुर साहब के दर्शनों के वास्ते जो सिख नित अरदासां करता सी उसकी गल सुनी गई और ये रात खुलिया और दर्शन दिदारे नसीब हुए। इस तरीके देश के अंदर पहली बार हुआ। मैं सारे दसना चाहूंगा, आप मीडिया बंधुओं को भी ये बताना चाहता हूं, देश में ये पहली बार हुआ है 75 साल में साहिबजादे, जो छोटे साहिबजादे थे, जिन्होंने ना लोभ ना लालच ना जबर ना जुल्म किसी को बर्दाश्त, सबको बर्दाश्त करते हुए अपने धर्म को त्यागा नहीं। मानवता की सबसे बड़ी शहादत छोटे साहिबजादों की है। लेकिन ये सरकारें आई, सड़कों के नाम क्या थे? औरंगजेब रोड, बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, गिनते चलो। केवल जिन्होंने अत्याचार हम पे किया, जिनके खिलाफ हम लड़ाई लड़े, उनके नामों पे देश की सड़कें रखी। ये मिला हमें सिले में और पहली बार हुआ है 75 सालों में। नेशनल डे जो वीर बाल दिवस है, ये नेशनल डे के रूप में मनाया जाएगा। नेशनल डे कौन है? और 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त ये नेशनल डे है। और इसी तरह 26 दिसंबर को भी नेशनल डे के रूप में देश की जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, एक तहसीलदार से लेकर देश के राष्ट्रपति तक सारे भारतीय हैं, इसको मनाने के लिए 125 करोड़ लोग देश में जो बसते हैं, चाहे वो नागालैंड में रहते हो, चाहे त्रिपुरा में, चाहे केरला में, चाहे तमिलनाडु में, चाहे आंध्रा में, चाहे कश्मीर में, उन सबको पता लगेगा ये दस्तार क्या, सिख कौन और साहिबजादों ने कितनी बड़ी शहादत दी। देश में किसी ने कल्पना नहीं की कह सकता। क्या कोई सोच सकता है ऐसे इतिहास को? आज गुरुद्वारा गुरु के सिख की भावना जुड़ी है गुरुद्वारे, वो अपना शीश दे सकता है। और ये भावना अगर किसी ने समझी है तो वो देश के प्रधानमंत्री और मौजूदा सरकार ने समझी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, गुरुद्वारा लखपत साहिब गुजरात में है, भूचाल आया, भूकंप आया, गुरुद्वारा साहब का नुकसान हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। देश के प्रधानमंत्री ने, जो कि उस वक्त एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में वहां पहुंचे, राजस्थान से कारीगर मंगवाए, उत्तर प्रदेश से कारीगर लेके गए और जो उसकी ओरिजिनल शेप थी उसी में लाने के लिए कोशिश की। और गुरु की ऐसी कृपा हुई, आज वो बता रहे थे, ऐसी मेरे पे कृपा हुई, सेवा कराते कराते मैं मुख्यमंत्री बन गया, ऐसी गुरु नानक देव जी की कृपा हुई। ये भावना है प्रधानमंत्री जी के मन में सिखों के प्रति। और यूनेस्को ने उस गुरु घर को देश के सबसे रिस्टोर्ड, सुंदर और ऑथेंटिक रिस्टोर्ड गुरुद्वारे का अवार्ड देने का काम किया। देश में महादेव गुरुद्वारा है, ये सेवा है। मैं आपको यह भी याद करना चाहता हूं, मैं पंजाब के लोगों में बेनती करना चाहूंगा, आप अपना हृदय वड्डा करिए। एक पास वो लोग ने जिन्हें सब जुल्म ढाए ने, आप उन्होंने सरकार पंजाब च बनाई है। किन्ना दी सरकार आज पंजाब च? उन्होंने दी सरकार है जिन्हें फकर ना कहते असीं अकाल तख्त गिराया पड़ा। उन्होंने दी सरकार है जिन्हें कहते हैं गुरु साहब के शहादतपुर वाले दिन 8,000 लोगों को बेगुनाह लोगों को मारन का काम किया है। उन्होंने दी सरकार है जिन्होंने सरोवर को खून का नाल किया श्री दरबार साहब के, उन्होंने दी सरकार है। उन्होंने सरकार जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सीधे गोलियां उतारियां से, उन्होंने दी सरकार। मैं पंजाब के लोगों में कहना चाहूंगा, यार सानू भी देश जाने शर्म होती है गल सुनते। वो कहते हैं उन्होंने सरकार बना रखी है तुसी, जिन्होंने गला च कैर पा के अग लाई सी। जब कानपुर जाओ, लखनऊ जाओ, देश के किसी कोने च जाओ, सानू सवाल पूछते हैं। और दूसरे पासे वो लोग ने जिहड़े सीर झुकाउंदे ने। मैं तुहानू याद कराउणा चाहुंदा, देश के लोगों में याद कराउणा चाहुंदा, जो अफगानिस्तान च सिखां ते भीड़ पई, अफगानिस्तान के सिखा ने देश के हर जगह वसते हुए लोगों को इंतहा की, बेनतियां की कि सानू बाहर कढो, किसी ने नहीं कढिया। वो मूल तौर पर अफगानी सीगे, भारतवासी नहीं सीगे। पर जो भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जानकारी में गल लेके आती, गृह मंत्री जी ने मैंने कहा सिरसा जी एक का भी नुकसान नहीं होने देंगे, यहां से झाड़ लेके आए और लेके आए। जो कि साडी कोई उस मुल्क का वास्ता नहीं रह गया, तालिबान उत्थे आ चुके सी। इसके बावजूद आज दस कितना बैकडोर असी होरना सरकार के माध्यम से उन्होंने संपर्क किया, सेफ किस तरीके जहाज रात उतारे और किस तरीके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन स्वरूप ते उत्थों दी जानां नूं बाहर कढ के लैके आंदा। क्या असीं इन्ने आसान फरामोश हो जावांगे?
ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬਣੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦਾ ਪਿਆ, ਝੂਠ ਮਕਾਰ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਪਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਆਪ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਸਿੱਧੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ, ਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੜ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਫਿਰ 20-50 ਸਾਲ पंजाब खुशहाल होएगा, साड़ी कभी बारी नहीं आएगी, हमें कभी मौका नहीं मिलेगा। इस मानसिकता के साथ लगे। और मैं कहना चाहूंगा जो देश के प्रधानमंत्री जी ने 1984 के इंसाफ वास्ते साड़ी लड़ाई लड़ी, क्या ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? एक पासे वो लोग ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ 1984 ਚ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਕਮਲਨਾਥ, HK ਭਗਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਪਾਇਆ। ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਲਾਂ ਚ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹਾਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਾਂ ਚ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ SIT ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰੋ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜੀ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ 10 ਇਨਸਾਫ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 10 ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, 10 ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਕਦੋਂ ਪਈ ਆ? ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹੂੰਗੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਉਦੋਂ ਪਈ ਜਿੱਦਣ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਠੰਡ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਾਈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 450 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ 1984 ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ NRI ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣ ਪਾਈ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਿਆ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ 450 ਲੋਕ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 400 ਦੇ 450 ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੋਚ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹੋਈਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਰਮ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ 1984 ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਇਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਖਾਇਆ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਔਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਤਮ ਢਾਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ 27 ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰਸਦ ਨੂੰ GST ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਦ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਔਰ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ GST नहीं लग सकती। लंगर की रसद देश के अंदर बाहर एक भारत ऐसा मुल्क आ जिसने कि बड़ा फैसला लिया है। कोई दस दे अमेरिका, कनेडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया किसी मुल्क च होंदा कभी होंदा इस तरह कि धर्म के नाम के उत्ते डिफरेंशिएट किया जाए? करते नहीं। क्यों करते ने? कहते ने इन्हां सिखां दे करके ही ये मुल्क दीयां मजबूत बाहां ने पंजाब बॉर्डर स्टेट अपनी छाती के उत्ते आने वाली हर लड़ाई को झलदा रहा है। इस करके इन्हां दा हक देश अंदरों सब तो ज्यादा बनता है। एक टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का सी, मैं उन्होंने बड़ा सम्मान करता है, पर वो खड़े होकर कहते सी बड़े फकर के नाल कि देश के स्रोतों से सब तो ज्यादा हक मुसलमानों का है। याद है, मैं कोई गलत कर नहीं कह रहा, आपको भी याद हो गई बात। देश के प्रधानमंत्री ने क्यों भाई सबसे ज्यादा हक हमारा है, इस देश के लिए हम लड़े हैं, मरे हैं और आज भी लड़ने मरने के लिए खड़े हैं, हमारा सबसे ज्यादा हक है। ये बात किसने समझी है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझी है। मैं तुम्हें याद करना चाहना है, गुरु नानक देव जी का प्रकाश को मनाया देश पहली ना होया, दुनिया भर दियां अंबैसियां दे अंदर गुरु नानक देव जी का प्रकाश मनाना मैंडेटरी किया। हर गवर्नर हाउस अंदर प्रकाश मनाना मैंडेटरी किया और दुनिया दियां कई भाषाओं के अंदर गुरु नानक देव पातशाह जी की बाणी को ट्रांसलेट करके फ्रेंच, स्पेनिश वर्गियां भाषावां च दुनिया भर चों दी किताबां बनाउण दा काम कीता और देश दियां अनेकां भाषावां दे अंदर ये ट्रांसलेशन करा के ते देश के अंदर घर घर बाणी पहुंचाउण दा काम कीता है गुरु नानक देव जी ने। बाणी पहुंचाउण दा काम गुरु नानक देव जी के शिष्य भगत नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्या आज आप उन्होंने नाल नहीं खड़े होवांगे? मैं तुहानूं भी याद करना चाहुंदा हां, जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी का महान दिन आया 400 साल, आप प्रधानमंत्री ने गल की, गृह मंत्री जी ने मेरे नाल 1-to-1 गल की, प्रधानमंत्री जी ने बैठ के साथ मीटिंग की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई और देश को संदेश दिता कि दुनिया च इहो जिहा वड्डा दिन मनावांगे क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी की लाशानी शहादत के कारण ही सानूं सब कुछ मिलिया है। वो ठीक है, कोविड आ गया, पर तुसीं अप्रैल 4 वाले दिनों देखियो जे कि इस पद्धर से मनाए जाएंगे, कितना यूनिवर्सिटियां सिखां दी बनाई जाएंगियां। इतिहास देखेगा, इतिहास देखेगा, दुनिया की इस इतिहास के अंदर लिखा जाएगा कि एक ऐसे वक्त आया सीगा जदों 400 साल गुरु तेग बहादुर जी का मनाया सीगा ते देश की सरकार ने गदगद होकर सिखां नूं समर्पित होकर उस दिन नूं दुनिया के सब तो खूबसूरत दिन के रूप मनाया सीगा। कि तुसीं आने वाले दिनों देखोगे ये सोच आज की सरकार की, क्या आप उन्हां नाल नहीं खड़े होवांगे? मैं बहुत अलग गल्लां कीतियां ने, मैं अंत अंदर 2-3 जानकारी तुहानूं जरूर देना चाहुंदा। उन्हां महान शहीदां नूं, शहीद भगत सिंह नूं, उन्हां महान शहीदां नूं याद करने का काम वैसे आप देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री कितना 1947 जिन्हां लोगों ने आजाद देश आजाद कराया उन्होंने भुला दिता गया सी। एक परिवार का नाम ही चलता सी, लेकिन अजकल सब के नाम आने शुरू हो गए। जो प्रधानमंत्री जी आए ने हरेक का नाम अजकल सामने आना शुरू हो गया है, भावें पटेल होने या कोई भी होना, अज सब उन्होंने जिहड़ा उन्हों का बनता हक सी वो मिल रहा है। तो मैनूं ये बड़ा विश्वास है कि आने वाले दिनों के अंदर जिहड़े साडे पंजाब के भी महान क्रांतिकारी होए ने उन्होंने सब नूं वो हक मिलूगा क्योंकि पंजाब के अंदर एक बदलाव की आंधी चलती पई है। सो अंत अंदर बहुत सारिया चीज़ां ने मेरे को लाइनां लिखियां पईयां पर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि ये कमियां नहीं बहुत सारे ने, पर मैं एक गल कह रहा, जम्मू कश्मीर के सिखां विशेष तौर पर मैं कहना जा रहा हूं और मेरे 32 सिंघां नूं मैं कहना जा रहा हूं, मेरे वीरो जम्मू कश्मीर के अंदर विशेष अधिकार मिलेगा। साडे परिवारां दे वास्ते सीट भी रिजर्व होणगीआं विधान सभा दीआं और जो तुहाडे नाल अत्याचार किया गया है मैं उन्होंने भी कहना चाहुंदा साडे धर्मी फौजियां नूं भी तुहानूं ओहदा भी इंसाफ मिलेगा और बड़ी छेती मिलेगा क्योंकि इलैक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगे ने। मैं उन्होंने गल्लां ते जा नहीं सकता, पर भावें डॉनमार साहब की गल होवे भावें बाकी उतामां की गल होवे ये मसले आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर भी हल किए जाएंगे। मैं बेनती करदे बस एक कहना चाहना है, ना कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी आ जाए, ना अकाली दल चाहती है बीजेपी आ जाए, ना आप चाहती है, तीनों मिलकर आप, अकाली दल और कांग्रेस तीनों मिलकर ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब बीजेपी की बात आती है तो तीनों मिल जाती है कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई, अगर मोदी जी की डबल इंजन की सरकार आ गई, अगर पंजाब कर्जा मुक्त हो गया, अगर पंजाब नशा मुक्त हो गया, बेरोजगारी मुक्त हो गया तो हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए तीनों इकट्ठे होकर हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं और पंजाब को पंजाब का हक ना मिले इसके लिए साजिशें करके रोक रहे हैं बीजेपी को पंजाब में सरकार बनाने से। लेकिन पंजाब के लोग, पंजाब के बहादुर लोग, पंजाब के बहादुर सिख, पंजाब के बहादुर पंजाबी इस गल जानते हैं कि इस वेले एक ही मौका है, डबल इंजन की सरकार पंजाब चाहूगी,
देश की खुशहाली पंजाब तो शुरू होती है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि पंजाब देश का दिल है, इस करके खुशहाली पंजाब तो शुरू होती है। ये बीजेपी की सरकार आऊगी तो थोड़ी खुशहाली लेके आऊगी। मैं इन्नियां बेनतियां दे नाल अपना स्थान लूंगा, क्योंकि समा बहुत सीमित होंदा, मैं गल्लां बहुत ने और एंड ही नहीं, क्योंकि मोदी जी ने किया ही 6 साल च इन्ना कुछ आ दसन लग्या तो मैनूं लगदा बड़े घंटे लगणगे, पर मैं लगदा अज वास्ते इन्ना काफी, बाकी गल फिर कर लांगे। आदेश जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमें संबोधित करेंगे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंजाब के लिए पंजाबियत और पंजाबी, पंजाब देश की दिल है और पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास कितना ऊंचाइयां छुएगा, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होते हुए भी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने पंजाब के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर उन्होंने पंजाब के लोगों के लिए आवास बनाने के लिए पूरी पैसे दिए, लेकिन जो पंजाब में कांग्रेस सरकार रही उन्होंने सिर्फ स्वार्थ के लिए कि कहीं प्रधानमंत्री जी का नाम ना हो, भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं हो, इसलिए मात्र 22,873 आवास ही बनवाए, जबकि लाखों की संख्या में वहां पर बनाए जा सकते थे। जबकि इसी समय अवधि में उत्तर प्रदेश सरकार ने 23,62,585 आवास बनाकर उत्तर प्रदेश में दिए। लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो जनता, गरीब लोगों के लिए जो मोदी जी ने आवास योजना निकाली, उसके लिए उन्होंने आवास नहीं बनाए। वहीं दूसरी ओर अगर हम सड़कों की बात करें तो पंजाब में हाईवेज का एक बहुत बड़ा जाल जो पंजाब के लोगों के आवागमन को सुगम करता है, वहां की बेहतरी और तरक्की करता है, व्यवसाय को बढ़ाने वाला है। 4,100 किलोमीटर के हाईवेज का जाल मोदी सरकार ने वहां बनाकर दिया है, जिसमें 4 और 6 लेन के भारतमाला परियोजना है, 1,501 करोड़ रुपए की। अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है, 11,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के 80% कॉरिडोर को जोड़ रहा है, जिससे पंजाब में विकास की बयार और पंजाब के अंदर डेवलपमेंट होने जा रहा है। वहीं मुक्तसर बाईपास 140 करोड़ की लागत से, 88 करोड़ की लागत से पट्टू गंगर सेक्शन को पूरा किया गया। यह सिर्फ एक्सप्रेस वे हाईवे जो NHAI ने बनाया, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं। 64 करोड़ की लागत से 48 किलोमीटर लंबा भटिंडा मुक्तसर हाईवे, 166 करोड़ की लागत से 4 बड़े रेलवे अंडर ब्रिज बनाए गए, जिसमें रेलवे ओवर ब्रिज जो जालंधर, फजीलका, फिरोजपुर, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जनता के लिए बहुत सुगम है। ये सारे वो काम है जो पंजाब के लिए केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने किए। उसी तरह से अगर हम पर्यटन की बात करें तो करुणा सागर वाल्मीकि स्थल को विकसित करने का काम, वाल्मीकि समाज और देश की धरोहर उसको बनाने का काम अमृतसर में केंद्र सरकार ने किया। तमाम ऐसे पर्यटन स्थल जिनको डेवलप करके पंजाब की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का काम पंजाब सरकार ने नहीं किया, वो काम केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने किया। वो चाहे डेवलपमेंट ऑफ आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, चमकौर साहिब, फिरोजपुर, अमृतसर,
कटकर कला, कलानौर, पटियाला, ये सारे स्वदेश दर्शन अभियान के तहत भारत सरकार ने किए। यहां मैं बताना चाहता हूं कि जलियांवाला बाग जैसे हिस्टोरिकल प्लेस जहां पर आजादी की लड़ाई लड़ी गई, वहां पर पंजाब में सरकार आई, लेकिन उन्होंने वहां नहीं किया। उस जलियांवाला बाग जो शहीदों की अमर स्थली है, उसको अगर सही रूप में विकसित और सुंदर बनाने का काम केंद्र सरकार के द्वारा हुआ है। जहां एक और पंजाब के अंदर हर घर में जल नल से पानी पहुंचे, जल जीवन मिशन पंजाब के अंदर मोदी सरकार ने 95.82% गांव के अंदर नल से पानी पहुंचाने का काम जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के माध्यम से पहुंचाया गया। वहीं 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब में जो इसी योजना में जल जीवन मिशन में 100% अचीवमेंट किया। हर घर में नल से पानी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना से ये पहुंचा है। वहीं एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर हर प्राइमरी स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, वहां पर वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, इसके लिए 100% यानी 22,389 स्कूलों के अंदर पानी की सप्लाई केंद्र सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के माध्यम से की गई है। और इसी तरह जो आंगनबाड़ी है, देखिए दिल्ली में आंगनबाड़ी वर्कर को परेशान करने का काम दिल्ली के अंदर केजरीवाल कर रहे हैं, वहीं पंजाब के अंदर पंजाब सरकार ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने आंगनबाड़ी, जितने हमारे पंजाब के अंदर 22,120 आंगनबाड़ी है, उनको 100% पानी नल से जल जीवन मिशन के द्वारा दिया गया। और यही नहीं, जो लोग किसानों की बात कर रहे हैं, पंजाब के किसानों को 23,75,561 किसानों के अकाउंट्स में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 17,38,620 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफर करके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने के माध्यम से किसानों को बहुत बड़ा सम्मान देने का काम पंजाब के अंदर किया है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सरकार ने बहुत पैसा दिया, लेकिन देखिए पंजाब में कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार को डाटा नहीं भेजा है। और इतने सारे किसानों के हित में जो काम किए हैं, इसी तरह से जो लघु उद्यमी है, जो भारत की और पंजाब की रीढ़ है, 2,23,618 ऐसे उद्यमी को रजिस्टर्ड किया गया एमएसएमई के अंदर, ताकि आत्मनिर्भर भारत बने। मैं यहां बताना चाहता हूं कि पंजाब के लिए रेलवे के अंदर बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को करने का काम किया गया, क्योंकि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो मात्र 225 करोड़ रुपया ही पंजाब में रेलवे को मिलता था, और वो बढ़ाकर मोदी सरकार के अंदर 732 करोड़ करके पूरी पंजाब के अंदर जो रेलवे क्रॉसिंग्स जहां बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे, ऐसे 2014 से 19 तक लगभग 300 ऐसे रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त करके वहां फ्लाईओवर या अंडर ब्रिज बनाकर जनता को राहत देने का काम रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से किया गया। बहुत सारे फिरोजपुर चंडीगढ़ फिरोजपुर एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली बठिंडा न्यू दिल्ली एक्सप्रेस, नागपुर अमृतसर नागपुर एक्सप्रेस, नांगल डैम अमृतसर नागल डैम एक्सप्रेस, ऐसे करके बहुत सारी नए ट्रेन चलाकर वहां काम करने वाले लोगों के आवागमन को सुगम करने का काम किया गया। जिस तरह से पंजाब में किसान कृषि प्रधान राज्य है, और वहां पर जिस तरह बहुत सारी कपास की खेती होती है, तो कपास की किसानों को लगभग 1 लाख किसानों को 965 करोड़ रुपए सर्वाधिक एमएसपी पर खरीद करके उनको राहत देने का काम किया गया। और इसी के साथ 3 लाख जो पूरे कपास के किसान हैं, उनको
2766 करोड़ रुपया उनको ऑनलाइन उनके अकाउंट में डिस्बर्समेंट करके किसानों को सम्मान और किसानों को गर्व और गौरव प्रदान करने का काम केंद्र सरकार के माध्यम से हुआ है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आत्मनिर्भर भारत बने और जो भारत वहां एक्सपोर्ट की संभावनाएं ज्यादा हो, इसके लिए भारत सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो बनाई है उसको पंजाब के अंदर 22 जिलों के अंदर उसमें लागू किया गया और इसके कारण से पंजाब में जो वहां पर लोकल प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जाए और सारे डिस्ट्रिक्ट का एक एक प्रोडक्ट करके पंजाब एक अच्छा खुशहाल राज्य है और तरक्की करे, इसके लिए वो कदम केंद्र सरकार ने उठाया। मैं आज ये कहना चाहता हूं पंजाब की जनता को कि अगर डबल इंजन की सरकार हो, अगर केंद्र सरकार एक राज्य के अंदर इतने सारे काम विकास के कर सकती है और पंजाब के लोगों को वैक्सीनेशन की डोज लगभग 3,84,31,888 लोगों को फ्री वैक्सीनेशन डोज दिया गया। बच्चों को जो 15 से 18 वर्ष के उनको 3,68,765 डोज वैक्सीनेशन की लगाई गई और फ्री मुफ्त राशन मोदी सरकार के द्वारा दिया गया। अगर पंजाब के लोग जिस तरह से अगर डबल इंजन की सरकार वहां हमारी पार्टी की मोदी सरकार की डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है और मैं पंजाब के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो विकास की रफ्तार है, ये जो गर्व और गौरव और देश की संस्कृति से जुड़कर गुरु परंपरा को आदर सम्मान देने की जो बात है उसमें कहीं अधिक बढ़ोतरी होगी और ये बात पंजाब की जनता अच्छी तरह समझती है कि किस तरह से केजरीवाल आम आदमी पार्टी किस तरह से ड्यूअल कैरेक्टर में नजर आते हैं। पंजाब में जाते हैं तो नशा मुक्ति की बात करते हैं और दिल्ली में हजारों शराब के ठेके खोलते हैं। ये पंजाब के लोगों को जनता को समझने की जरूरत है और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो आम आदमी पार्टी के एमएलए और लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब के सुखपाल सिंह खैरा, उन्होंने स्टेटमेंट जिस तरह से वो रेफरेंडम 2020 का समर्थन कर रहे हैं, ये एक देश को तोड़ने वाली जो मानसिकता है वो उनके सामने आती है। पंजाब देशभक्त राज्य है। पंजाब के अंदर सरदार भगत सिंह से लेकर लाला लाजपत राय, ऊधम सिंह जी, मदन लाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारियों ने इस देश की आजादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए पंजाब की पंजाबियत और देशभक्ति की भावना के लोग केजरीवाल के असली चेहरे को पहचानेंगे, जो खालिस्तानी लोगों के यहाँ ठहरते हैं, जो देश विरोधी ताकतें और देश को तोड़ने वाली ताकतों का समर्थन करते हैं। मैं यही बात आपके समक्ष कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं थोड़ी जानकारी जरूरी होना चाहना है। कल गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जो कि रेफरेंडम 2020 का ISI और कट्टरवादी जेडे लोग देश को वंडना चाहते हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू रेफरेंडम 2020 ने एक गल वीडियो के राही मैं दिखाना चाहना तुहानू पा के दसी आ कि कितना भगवंत मान ते अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने एक फेक वीडियो बना के उन्हें दसिया कि कितना एक फेक चिट्ठी बना के देखो जेड़ी की सुन लो ये लोग आज इस कदर गिर गए ने कि वोटा लैन पिछे फेक चिट्ठी बना के रेफरेंडम 2020 की फेक चिट्ठी बना के गुरपतवंत सिंह पन्नू दी भगवंत मान ने ते अरविंद केजरीवाल ने लोगों सर्कुलेट की उन्होंने सपोर्ट लैनी। ये गल मैं नहीं कह रहा, गुरपतवंत सिंह पन्नू अपनी वीडियो से गल दस रहा है। मैं अरविंद केजरीवाल में जवाब पूछता है, अरविंद केजरीवाल देश के लोगों को जवाब दे। अरविंद केजरीवाल ने क्यों
रेफरेंडम 2020 गुरपतवंत सिंह पन्नू की नकली चिट्ठी बनाकर ये कहा कि आम आदमी पार्टी को रेफरेंडम 2020 गुरपतवंत सिंह पन्नू सपोर्ट करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के ऊपर दोष गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी करके कहा है कि मेरी झूठी लेटर बनाकर और इन लोगों ने सर्कुलेट किया है मेरी सपोर्ट लेने के लिए और मेरे लोगों को साथ जोड़ने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल जी बताएं, भगवंत मान जी बताएं, क्यों पंजाब को आप इस तरह की शरारतें और इस तरह की खतरनाक साजिशें रचकर और खालिस्तान बनाने वाले लोग, देश को बांटने वाले लोग, उनका समर्थन लेने की आपने नकली चिट्ठी तैयार की। गुरपतवंत सिंह पन्नू के इस बात का आपको जवाब देना चाहिए। हम बार बार कह रहे थे, इसको कोई अरेस्ट नहीं कर रहा, ये नौटंकीबाज ड्रामे कर रहा है। कभी कह रहा मेरे पे एनआई आ जाएगी, कभी सीबीआई, कभी कह रहा था ये सतेंद्र जैन पे अरेस्ट करेंगे। ये एक नौटंकीबाज फ्रॉड आदमी है जो पंजाब को लूटने के लिए गया है। ये नौटंकीबाज के फ्रॉड आदमी पंजाब में लुटन गया है, एक्सपोज हो रहा बार बार। और हुण गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक्सपोज करते दस्सिया है कि ओदियां नकली क्या आज तुसीं दहशत कर लोगों को सपोर्ट करोगे। पंजाब की इलेक्शन पंजाब के संविधान के तहत होनी चाहिए आ। और ये लोग कह रहे हैं कि जो गैर संवैधानिक लोग ने मानते नहीं संविधान को, ये उन्होंने सपोर्ट ले रहे हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर का भी अपमान आ, ये देश का अपमान आ, देश नाल गदारी आ, मिट्टी नाल गदारी।